दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक ऐसा इंसान न होता तो शायद आज हम सबके पास स्मार्टफोन, टैबलेट या म्यूजिक की पूरी लाइब्रेरी हमारी जेब में न होती। सोचिए, अगर उसने हार मान ली होती तो क्या टेक्नोलॉजी इतनी आसान और खूबसूरत बन पाती? ये कहानी है उस शख्स की जिसने जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को झेला, असफलता देखी, अपनी ही कंपनी से निकाला गया, लेकिन फिर वापसी करके पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। वो शख्स है स्टीव जॉब्स, एप्पल का संस्थापक, और वो इंसान जिसने हमें सिखाया कि स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। आज हम वॉल्टर आइजैक्सन की लिखी किताब स्टीव जॉब्स से सीखेंगे कि कैसे एक साधारण सा लड़का अपनी जिद, क्रिएटिविटी और विजन से पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपको न सिर्फ जॉब्स की कहानी समझ आएगी, बल्कि आपके अंदर भी एक नई आग जलेगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टीव जॉब्स की अद्भुत जीवन यात्रा। चैप्टर 1। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ, लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत ही असामान्य थी। उनके जैविक माता पिता कॉलेज स्टूडेंट थे, अब्दुल फत्ताह जंदली, सीरियन मुस्लिम, और जोआन शीबले, अमेरिकन। दोनों शादी नहीं कर पाए और हालात ऐसे बने कि स्टीव को जन्म के तुरंत बाद गोद दे दिया गया। यहां से स्टीव की अडॉप्शन स्टोरी शुरू होती है। जब स्टीव को पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया, ये दोनों साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थे। पॉल एक मैकेनिक और मशीनों के जानकार इंसान थे। क्लारा बहुत प्यार करने वाली मां थीं। स्टीव को कभी भी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि वे गोद लिए गए थे, लेकिन इस अनुभव ने उनकी सोच को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने हमेशा कहा, मेरा असली परिवार वो है जिसने मुझे पाला है, न कि जिसने जन्म दिया है। पॉल से मिलने की तकनीकी समझ। बचपन में पॉल अपने गैराज में मशीनें खोलते और ठीक करते। वे स्टीव को भी अपने साथ रखते और सिखाते कि कैसे कार के पार्ट्स काम करते हैं। यहीं से स्टीव को मशीनों, तकनीक और क्रिएटिविटी का पहला सबक मिला। स्टीव को चीजों को तोड़ना, समझना और उन्हें बेहतर तरीके से जोड़ना बहुत अच्छा लगता था। यही आदत आगे चलकर उनके इनोवेशन का आधार बनी। स्टीव जॉब्स की बचपन की पढ़ाई और समझ। स्कूल में स्टीव जॉब्स एक अलग किस्म के छात्र थे। वे बहुत होशियार थे, लेकिन डिसिप्लिन का पालन करना उन्हें पसंद नहीं था। अक्सर शिक्षकों से टकरा जाते थे, लेकिन जो विषय उन्हें पसंद आते उसमें वे गहराई तक जाकर सीखते थे। उनके टीचर्स ने जल्दी ही समझ लिया कि स्टीव नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हैं, बल्कि उनमें कुछ अलग करने की क्षमता है। स्टीव जॉब्स की सोच और उनका अलग रास्ता चुनना, जैसे बचपन से ही स्टीव का दिमाग वाई और हाउ से भरा रहता था। ये ऐसा क्यों है? क्या इसे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है? उन्हें नियमों से ज्यादा क्रिएटिविटी और फ्रीडम पसंद था। यही सोच उन्हें धीरे धीरे उन रास्तों पर ले गई जहां वे दुनिया बदलने वाले थे। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि आपकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड से ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी जिज्ञासा और पैशन को कैसे पोषित करते हैं। साधारण माहौल से भी असाधारण इंसान बन सकता है। बचपन में सीखी गई छोटी सी आदतें और अनुभव जिंदगी भर आपके काम आते हैं। दोस्तों, स्टीव जॉब्स का बचपन तो आपने देखा, जिज्ञासा, विद्रोही स्वभाव और मशीनों से खेलना। लेकिन सवाल यह है कि कैसे एक साधारण सा लड़का कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भी ऐसा अनुभव हासिल करता है जिसने आगे चलकर एप्पल को दुनिया की सबसे क्रिएटिव कंपनी बना दिया। इसका जवाब हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 2। स्टीव जॉब्स का बचपन तो जिज्ञासा और विद्रोही स्वभाव से भरा था, लेकिन असली मोड़ आया उनकी कॉलेज लाइफ में। रीड कॉलेज में दाखिला किया है। 1972 में स्टीव जॉब्स ने रीड कॉलेज, पोर्टलैंड, ऑरेगन में एडमिशन लिया। यह एक लिबरल आर्ट्स कॉलेज था जहां क्रिएटिविटी और आजादी को बहुत महत्व दिया जाता था। लेकिन समस्या यह थी, रीड कॉलेज बहुत महंगा था। जॉब्स के माता पिता मध्यम वर्गीय थे और फीस भरने के लिए अपनी सारी बचत लगा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, स्टीव को पढ़ाई के पारंपरिक विषय बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगते थे। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया। कुछ ही महीनों के बाद स्टीव ने महसूस किया कि वे यहां समय और अपने माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने ड्रॉप आउट होने का बड़ा फैसला लिया।
लेकिन ध्यान रहे, जॉब्स ने कॉलेज पूरी तरह छोड़ा नहीं, बल्कि ड्रॉप इन स्टूडेंट बन गए। इसका मतलब था वे क्लास का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्हें जिन विषयों में रुचि थी उनकी क्लास फ्री में अटेंड करते रहते थे। कैलीग्राफी का अनुभव ड्रॉप आउट होकर भी जॉब्स जिस क्लास को सबसे ज्यादा पसंद करते थे वह थी कैलीग्राफी और टाइपोग्राफी। यहां उन्होंने सीखा अलग अलग फॉन्ट्स कैसे बनते हैं, अक्षरों की खूबसूरती और स्पेसिंग का महत्व क्या है। डिजाइन सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि सुंदर दिखने के लिए भी होना चाहिए। बाद में जॉब्स ने कहा, अगर मैं उस समय कैलीग्राफी क्लास में न गया होता तो शायद आज के कंप्यूटर इतने सुंदर फॉन्ट्स और डिजाइन से लैस न होते। सीख और विचार, कॉलेज छोड़ना जॉब्स के लिए जोखिम था, लेकिन उन्होंने इसे अपने पैशन खोजने का मौका बना लिया। उन्होंने उस समय सीख लिया कि हर चीज को अलग नजरिए से देखना चाहिए। यही नजरिया उन्हें आगे चलकर एप्पल को भीड़ से अलग और खास बनाने में मदद करेगा। पढ़ाई का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है, बल्कि सीखने का तरीका और जिज्ञासा है। हर अनुभव, चाहे वह उस समय बेकार लगे, भविष्य में क्रांतिकारी साबित हो सकता है। कभी कभी नियम तोड़ना और अपना रास्ता चुनना ही असली सफलता की ओर ले जाता है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ा, लेकिन वहीं से डिजाइन और क्रिएटिविटी का बीज उनके अंदर पनपा था। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर कॉलेज ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स कैसे एक ऐसे दोस्त से मिले जिसके साथ मिलकर उन्होंने एप्पल जैसी कंपनी की नींव रखी और टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल दी? इसका जवाब हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 3 अब होती है किस्मत की मुलाकात। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक वॉज की मुलाकात 1970 के दशक की शुरुआत में हुई। वॉज जॉब्स से कुछ साल बड़े थे, लेकिन दोनों की सोच और पैशन में गजब की समानता थी। वॉज एक टेक्निकल जीनियस थे, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और कंप्यूटर बनाना बेहद पसंद था। जॉब्स के पास विजन और बिजनेस समझ थी। उन्हें पता था कि किस तरह आइडिया को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को बिजनेस बनाया जा सकता है। यही कॉम्बिनेशन बना वॉज द बिल्डर, जॉब्स द विजनरी। ब्लू बॉक्स एक्सपेरिमेंट दोनों की पहली बड़ी खोज थी। ब्लू बॉक्स यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जिससे टेलीफोन कॉल्स मुफ्त में की जा सकती थीं। हालांकि यह अवैध था, लेकिन इस प्रयोग से दोनों ने दो बातें सीखीं। पहला, छोटे गैरेज में बैठकर भी बड़े इनोवेशन हो सकते हैं। दूसरा, अगर टेक्नोलॉजी को सही तरीके से बिजनेस में बदला जाए तो दुनिया बदल सकती है। जॉब्स ने बाद में कहा, अगर ब्लू बॉक्स न होता तो शायद एप्पल भी न होता। दोस्तों, एप्पल की शुरुआत ऐसे हुई है। 1976 में वॉज ने पहला पर्सनल कंप्यूटर एप्पल आई बनाया। यह सिर्फ टेक लवर्स के लिए नहीं, बल्कि आम इंसान के लिए भी यूजर फ्रेंडली था। जॉब्स ने तुरंत इसका बिजनेस पॉसिबिलिटी देखी। उन्होंने वॉज को मनाया कि इसे प्रोडक्ट के रूप में बेचना चाहिए। फिर दोनों ने मिलकर एप्पल कंप्यूटर कंपनी की नींव रखी। यह सब हुआ जॉब्स के माता पिता के गैराज में। यही गैराज बाद में इतिहास में सबसे मशहूर इनोवेशन हब बन गया। एप्पल आई से हुई शुरुआती कमाई ने उन्हें एप्पल II बनाने का मौका दिया, जो दुनिया का पहला मास प्रोड्यूस्ड सफल पर्सनल कंप्यूटर बना। जॉब्स का विजन वर्सेस वोज की क्रिएटिविटी, वॉज टेक्निकल डिटेल्स में खोए रहते थे। जॉब्स यूजर एक्सपीरियंस, डिजाइन और मार्केटिंग पर फोकस करते थे। जॉब्स का मानना था, टेक्नोलॉजी अकेले काफी नहीं है, उसमें आर्ट, डिजाइन और ह्यूमैनिटी भी जोड़ना चाहिए। यही सोच एप्पल को IBM और अन्य कंपनियों से अलग बनाती थी। सही पार्टनर या टीम के साथ मिलकर ही बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इनोवेशन को बिजनेस और यूजर नीड्स से जोड़ना जरूरी है। दोस्तों, छोटे गैराज से भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जन्म ले सकती हैं। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे जॉब्स और वॉज ने साथ मिलकर एप्पल की शुरुआत की और कंप्यूटर इंडस्ट्री में नई क्रांति ला दी। लेकिन असली सवाल यह है, कैसे जॉब्स ने अपनी महत्वाकांक्षा और विजन से एप्पल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और कैसे मैकिंटॉश जैसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट का जन्म हुआ। इसका जवाब हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 4 मैकिंटॉश और एप्पल में पहली हार। 1980 के दशक की शुरुआत में एप्पल पहले से ही सफल हो चुका था। एप्पल ने कंप्यूटर इंडस्ट्री में टहलका मचा दिया था।
लेकिन स्टीव जॉब्स सिर्फ सफलता से संतुष्ट नहीं थे। उनका सपना था एक ऐसा कंप्यूटर बनाना जो सिर्फ इंजीनियर नहीं बल्कि आम इंसान भी आसानी से इस्तेमाल कर सके। इसी सोच से जन्म हुआ मैकिन्टॉश प्रोजेक्ट का। मैकिन्टॉश की क्रांतिकारी सोच। मैकिन्टॉश कंप्यूटर में 3 चीजें नई और क्रांतिकारी थीं। पहला, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। अब कंप्यूटर सिर्फ टेक्स्ट पर नहीं बल्कि आइकन्स और विंडोज पर चलता। दूसरा, माउस। कीबोर्ड की बजाय आप सिर्फ माउस से स्क्रीन पर चीजों को कंट्रोल कर सकते थे। तीसरा, सुंदर डिजाइन और सादगी। जॉब्स का फोकस था कि कंप्यूटर न सिर्फ काम करे बल्कि खूबसूरत भी दिखे। मैकिन्टॉश को जॉब्स ने टेक्नोलॉजी और आर्ट का संगम बना दिया। दोस्तों, ऐतिहासिक लॉन्च। 1984 में मैकिन्टॉश का लॉन्च हुआ। जॉब्स ने एक मशहूर टीवी विज्ञापन रिडली स्कॉट द्वारा निर्देशित 1984 एड के जरिए दुनिया को दिखाया कि एप्पल कैसे IBM जैसी बड़ी कंपनियों की बोरिंग टेक्नोलॉजी से आजादी दिलाने वाला है। लॉन्च इवेंट में मैकिन्टॉश को ऐसे प्रस्तुत किया गया मानो कोई क्रांतिकारी हथियार हो। लॉन्च धमाकेदार था। मैकिन्टॉश की पहली झलक ने सबको हैरान कर दिया। असली समस्या है मार्केट। शुरुआती हाइप के बाद हकीकत सामने आई। मैकिन्टॉश महंगा था, इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस कम थी। आम लोगों के लिए यह प्रैक्टिकल नहीं था। सेल्स गिरने लगीं और मैकिन्टॉश उतना सफल नहीं हो पाया जितनी उम्मीद जॉब्स ने की थी। एप्पल के भीतर संघर्ष। मैकिन्टॉश प्रोजेक्ट के दौरान जॉब्स का गुस्सैल, परफेक्शनिस्ट और डिमांडिंग स्वभाव टीम के लिए भारी पड़ने लगा। वे कर्मचारियों पर बहुत दबाव डालते। या तो परफेक्ट बनाओ, नहीं तो मत बनाओ, उनका नियम था। मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स धीरे धीरे उनसे परेशान होने लगे। आखिरकार 1985 में हालात इतने बिगड़ गए कि स्टीव जॉब्स को अपनी ही बनाई हुई कंपनी एप्पल से बाहर कर दिया गया। पहली बड़ी हार। जॉब्स के लिए यह जीवन का सबसे कठिन पल था। सोचिए, जिस कंपनी को आपने अपने गैराज से शुरू किया, करोड़ों की वैल्यू पर पहुंचाया और जिसे अपना बच्चा समझा, उसी से आपको निकाल दिया जाए। लेकिन यही हार आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी सीख बनने वाली थी। दोस्तों, सिर्फ आइडिया और विजन काफी नहीं, मार्केट की जरूरतें भी समझनी पड़ती हैं। लीडरशिप का मतलब सख्त होना नहीं बल्कि टीम को प्रेरित करना भी है। असफलता कभी अंत नहीं होती बल्कि वह नई शुरुआत का अवसर होती है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे मैकिन्टॉश ने तकनीक में क्रांति की, लेकिन मार्केट में फ्लॉप हुआ और जॉब्स अपनी ही कंपनी से निकाल दिए गए। अब असली सवाल यह है, एप्पल से बाहर निकाले जाने के बाद स्टीव जॉब्स ने कैसे फिर से अपनी जिंदगी की दिशा बदली, पिक्सार जैसी कंपनी बनाई और आखिरकार एप्पल में वापसी की। इसका जवाब हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 5, वापसी पिक्सार और एप्पल में दूसरा जन्म। एप्पल से बाहर होने के बाद 1985 में जब जॉब्स एप्पल से निकाले गए तो उनकी जिंदगी अचानक खाली लगने लगी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, इट वॉज ऑफुल टेस्टिंग मेडिसिन बट आई गेस द पेशेंट नीडेड इट। यानी यह कड़वी दवा थी लेकिन मेरे लिए जरूरी थी। नेक्स्ट और सीख। एप्पल से बाहर आने के बाद जॉब्स ने नेक्स्ट नाम की नई कंपनी बनाई। नेक्स्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड था लेकिन मार्केट में उतना सफल नहीं हुआ। हालांकि इसका सॉफ्टवेयर इतना शक्तिशाली था कि बाद में एप्पल ने इसे खरीद लिया और यही मैक OS X की नींव बना। मतलब असफल नेक्स्ट ने ही आगे चलकर एप्पल को पुनर्जीवित किया। पिक्सार का जादू। इसी दौरान जॉब्स ने एक और कंपनी खरीदी, पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज। पहले यह एक छोटी सी ग्राफिक्स कंपनी थी लेकिन जॉब्स ने इसे सपोर्ट किया और 1995 में पिक्सार ने टॉय स्टोरी रिलीज की, दुनिया की पहली पूरी तरह कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म। टॉय स्टोरी की सफलता के बाद पिक्सार डिज्नी के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन स्टूडियो बन गई। इसने जॉब्स को न सिर्फ आर्थिक सफलता दी बल्कि यह दिखाया कि क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी मिलकर जादू कर सकती है। एप्पल में वापसी। 1997 में एप्पल बहुत बुरी स्थिति में था। कंपनी लगभग दिवालिया होने के कगार पर थी। तभी एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा और स्टीव जॉब्स वापस CEO बने। अब शुरू हुई एप्पल की नई क्रांति।
iMac 1998 में सुंदर डिजाइन और कलरफुल कंप्यूटर बनाया है। iPod 2001 में 1000 गाने आपकी जेब में। iTunes स्टोर म्यूजिक की दुनिया बदल दी। iPhone 2007 में स्मार्टफोन का नया युग शुरू हुआ। iPad 2010 में कंप्यूटर का नया रूप। हर प्रोडक्ट में जॉब्स का मंत्र साफ था, टेक्नोलॉजी मैरिड विथ लिबरल आर्ट्स, यानी टेक्नोलॉजी को कला, डिजाइन और इंसान की जरूरतों से जोड़ो। अंतिम समय और विरासत 2003 में जॉब्स को कैंसर हो गया, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। 2011 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उस समय तक एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो चुकी थी। उनकी विरासत सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि सोच है। अलग सोचो, थिंक डिफरेंट, पैशन का पीछा करो, दुनिया को बेहतर बनाओ। असफलता भी सफलता की सीढ़ी होती है। जब तक आप जिंदा हैं, दोबारा शुरुआत हमेशा संभव है। क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी मिलकर ही असली जादू करती हैं। महान काम करने के लिए परफेक्शन, विजन और साहस तीनों चाहिए। दोस्तों, स्टीव जॉब्स की कहानी हमें सिखाती है कि अगर जीवन में असफलता मिले तो उसे अंत नहीं समझना चाहिए। अपना पैशन खोजो और उसी पर काम करो, क्योंकि वही आपको महान बनाएगा। अलग सोचो, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनकर आप इतिहास नहीं रच सकते। समय सीमित है, इसलिए दूसरों की जिंदगी जीने में मत गंवाओ। याद रखिए, आपके सपने चाहे छोटे हों या बड़े, उन्हें पूरा करने की हिम्मत ही आपकी असली पहचान बनेगी। दोस्तों, यह थी वॉल्टर आइजैक्सन की किताब स्टीव जॉब्स की पूरी समरी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, कमेंट में बताइए, स्टीव जॉब्स की जिंदगी से आपने सबसे बड़ी सीख क्या ली।